हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एमिटेविले हॉरर स्टोरी। 1974 में 112 ओशन एवेन्यू एमिटेविले, यूरोप में एक भयानक घटना हुई थी। 13 साल के रोनाल्डो डिफ्यू जूनियर ने अपने माता पिता और 4 छोटे भाई बहनों की बुरी तरीके से हत्या कर दी। इस कहानी के बारे में जिस किसी ने भी सुना या पढ़ा, वह अंदर से हिल गया। यह कहानी सुनने के बाद सभी लोगों के मन में डर बैठ गया। इस घर को बंद कर दिया गया, फिर इस घर में कोई नहीं रहा। इसी घटना के 1 साल बाद 1975 में जॉर्ज और कैथी लूटस परिवार ने इस घर को कम पैसे में खरीदा। 3 बच्चों और एक डॉगी के साथ वे एक नई शुरुआत की उम्मीद में 112 ओशन एवेन्यू में चले गए। लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लूटस परिवार ने अजीब आवाजें, ठंडी हवाएं और अस्पष्ट छायाओं का अनुभव किया। भयानक सपने और अस्पष्टीकृत चोटें उनका पीछा करने लगी। जॉर्ज हिंसक आवेगों से ग्रस्त हो गया और कैथी को लगातार एक अदृश्य उपस्थिति महसूस होती थी। इन सब घटनाओं से डर कर और हताश होकर लूटस परिवार ने भूत भगाने वाले एड और लॉरेन वॉरेन की मदद ली। वॉरेन दंपत्ति ने दावा किया कि घर में एक शक्तिशाली दानव था जो पिछली हत्याओं से जुड़ा था। उन्होंने एक भयंकर अनुष्ठान किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि इससे कुछ हासिल हुआ है या फिर इससे उन लोगों को कुछ फायदा होगा। केवल 28 दिन बाद ही लूटस परिवार ने 112 ओशन एवेन्यू को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे अब और भयानक आत्माओं का सामना नहीं कर सकते थे। एमिटेविले हॉरर स्टोरी जल्द ही एक सनसनी बन गई। जय एंसन द्वारा लिखी गई एक बुक और 1989 में इसी नाम पर एक फिल्म ने इस कहानी को दुनिया भर में मशहूर किया, जिसकी वजह से लोग इसको और जानने लगे और इसके बारे में पढ़ने लगे। हालांकि कई लोगों ने लूटस परिवार की बातों पर सवाल उठाया। कुछ का मानना था कि यह सब एक धोखा था, पैसा कमाने का एक हथियार था। आज भी एमिटेविले हॉरर स्टोरी रहस्य और विवादों में घिरी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक सच्ची भूतिया कहानी है, जबकि अन्य इसे एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। 112 ओशन एवेन्यू अब भी खड़ा है, जो एक अतीत की बहुत ही डरावनी याद दिलाता है। एमिटेविले हॉरर स्टोरी न केवल एक भयानक हत्याकांड की कहानी है, बल्कि अलौकिक शक्तियों और भूतों के डर का भी एक रहस्य है। यह कहानी हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है और हमारी समझ से परे कौन सी शक्तियां मौजूद हो सकती हैं। लूटस परिवार के दावों को लेकर विवाद जारी है और यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। लेकिन एमिटेविले में रहने वाले परिवार में से उनके 13 साल के लड़के रोनाल्ड डिफ्यू जूनियर ने अपने माता पिता और 4 भाई बहनों की हत्या करने के बाद कहा कि यह मैंने नहीं किया, यह मेरे अंदर किसी आत्मा ने घुस के किया है। यह मैंने नहीं किया, यह मुझसे जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसा मानो जैसे मुझे किसी ने वश में कर लिया हो, उसका कहना था। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो झूमो, लपटो, नाचो, गाओ, बस सब्सक्राइब करके जाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।